हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए, इसके फादर के लिए इज्जत दीजिए। तो हम आपको कर रहे हैं। मेरे शिशो, कलाम मुकद्दस में ये लिखे गए हैं लफ्ज़ सबूर की किताब और सबूर 104 और उसकी 28 आयत। सबूर 104 उसकी 28 आयत कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़ के जो कुछ तू देता है हम ले लेते हैं, जो तू अपनी मुट्ठी को खोलता है तो अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं, तू अपना चेहरा छुपा लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं। खुदावंद का पाक नाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। यह है लफ्ज़ कि जो कुछ तू देता है और हम ले लेते हैं। देखें, जो कुछ भी खुदा इंसान को देता और इंसान बड़ी खुशी खुशी से ले लेता है, तो बेशक ये इज्जत, रिज़्क़, हर चीज़ ये खुदा की देन है। और जिससे वो चाहे, जब वो चाहे, जिस वक्त वो चाहे, वो देता है और नवाजता है। ये खुदावंद की मर्जी है कि कब उसने अपनी मुट्ठी को खोलना है और हर एक जानदार को शेयर करना होता है। देखें, वो खुदावंद खुदा है। इंसान अपने फिक्र में और अपनी सोचों में, अपने ख्यालात में बड़ी भाग दौड़ करता है, बड़े सोच रखता है मैं इधर से लोन लूँगा और किसी महकमे से लोन लूँगा, या मैं किसी बैंक से लूँगा, या मैं कमेटियाँ डालूँगा और मैं फिर ये फ़लाँ काम कर लूँगा, फ़लाँ काम कर लूँगा। लेकिन अगर खुदावंद अपनी मुट्ठी को ना खोले तो कोई भी इंसान शेर नहीं हो सकता। क्योंकि देखें कि खुदावंद के कलाम में लिखे गए लफ्ज़ के जब तू अपना चेहरा छुपा लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब भी कलीसिया दुआ किया करें और दुआ में ठहरें और खुदावंद को यही कहें कि खुदावंद तू मेरी फैमिली के लिए अपनी मुट्ठी को खोल और मेरी फैमिली के लिए अपना चेहरा जलवागर फरमा, और खुदावंद तमाम हर एक जानदार को तू देने वाला खुदा है। और तू वो खुदा है कि पत्थर के अंदर कीड़ा होता है तो बेशक खुदावंद तू उसको भी खाने के लिए खुराक देता है। तो क्या जो पत्थर के अंदर कीड़ा होता है, क्या कि वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता? मेरे साथ रहिए कलीसिया, क्या वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता? वो भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और खुदावंद भी उसकी हर तरह की ज़रूरत और खाने के लिए, पीने के लिए पत्थर के अंदर खुराक बेचता है। मेरे देखने में आया और मैंने देखा है और खुद मैंने अपनी आंखों से कि हम घर को तोड़ रहे और नया बनाना था, और जब हम नींव तक गए तो उस द्वार अंदर बाहर से प्लास्टर है, और जब हम तोड़ते तोड़ते नीचे तक गए हैं तो नीचे से हमें एक कीड़ा मिला, सफ़ेद कलर का कीड़ा था, और उसके मुंह के अंदर उसकी वो खुराक थी जो सब्ज एक पत्ता था। देखे ना तो अंदर कोई दरख्त लगा था कि जिधर से वो पत्ता आया, और ना वो द्वार के अंदर सराख था कि जिधर से वो कीड़ा अंदर घुस जाता है, चले जाता है। लेकिन देखें कि वो खुदा की कुदरत देखें, उस खुदावंद का जलाल देखें। वो कीड़ा
अगर अपनी फिक्र करता तो फिर उसको कोई ना कोई रास्ता तलाश करना था कि मैं इधर से बाहर निकलूं और बाहर निकलकर मैं अपनी खुराक की तलाश के लिए जाऊं, मैं अपनी खुराक की तलाश करूं। और वो कीड़ा जानता था कि ये फिक्र करना मेरा काम नहीं है, ये फिक्र करना ऊपर वाले का काम है। हालेलुया, लिसे मेरे साथ रहिए, हालेलुया। ये फिक्र करना उसका काम है। तो उसका क्या काम था फिक्र करना? उसका ये काम था फिक्र करना और जिम्मेदारी के साथ चलना, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। जब वो खुदा की शुक्रगुजारी, सारी बात, बेशक वो एक द्वार के अंदर था, पत्थर के अंदर था, ईंटों के अंदर था, लेकिन देखिए कि वो शुक्रगुजारी करता है। जब वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है तो फिर खुदा उसके लिए अपनी मुट्ठी को खोल देता है। हालेलुया। तो ये याद रखिए, जब हम भी उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी कराते हैं, तो खुदा हमारी जरूरत के लिए वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है। तो जब खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर एक जानदार चीज को वो शेयर कर देता है। मैं कलीसिया आपको ये बताता हूं कि जो ये परिंदे होते हैं, कौन से ये बिजनेसमैन होते हैं, कौन सी ये खेती बाड़ी करते हैं, और जो कीड़े होते हैं, ये कौन सा इनका कोई ऐसा ऑफिस होता है या इन्होंने कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा मतलब कि इन्होंने कोई काम किया होता है कि जिधर से इनका एक जो कि एक सिस्टम चलता है और जो कि रिस्क का और उसके बाद रुपए पैसे का, किधर से अगर खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर एक जान को शेयर कर देता है। देखें परिंदों की तरफ देखें, वो सुबह जब भी आप गौर कीजिएगा, किसी वक्त भी जब एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, उसके नीचे से अगर आप शाम के वक्त भी गुजरे या पौध फूटने से पहले उधर से गुजरे नीचे से, तो बड़ी परिंदों की आवाज आती बहुत शोर से, ताकि नीचे वाला जो गुजरने वाला है ये आसानी से उसकी आवाज सुनता है कि परिंदों की कब ये आवाज है। क्यों ऐसा होता है कि परिंदे देखें, ना तो वो किसी छत के नीचे होते हैं, ना वो किसी महल के नीचे होते हैं, ना किसी झोपड़ी के नीचे होते हैं, और ना किसी लैंडर के नीचे होते हैं, ना टीआर गार्डन की छत के नीचे होते हैं। वो खुले आसमान के नीचे अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। वो सुबह को भी अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं और रात को भी जब उन्होंने उधर आकर बसेरा करना है, ठहरना है, तो वो खुदा की पहले शुक्रगुजारी करते हैं। तो जब वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, रात को अंधेरी आती, तूफान आते, बारिशें आती हैं, तो खुदा उनका निगहबान होता है। हालेलुया। और उसी खुले आसमान के नीचे वो अंडे भी देते हैं और वो बच्चे भी निकालते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो परवरिश भी करते हैं और फिर वो उड़ते भी हैं। लेकिन क्या अगर माँ और बाप, नर और मादा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो उनकी बच्चों की निगहबानी कौन करता है? मेरे साथ रहे कलीसिया, कौन करता है? अगर माँ और बाप शुक्रगुजारी करते हैं तो बच्चे भी वही काम ही करते हैं। हालेलुया। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो देख के हमारे बच्चे भी उसी तरह ही उसी खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कर देते। आज देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कलाम खुदा से ऐते भी सुनाते हैं, बाइबल मुकद्दस की ऐते भी सुनाते हैं, गीत भी गाते हैं।
तो क्या ये बड़े ऐसा काम करते हैं तो तब ही छोटे करते हैं। अगर बड़े नहीं करेंगे तो छोटे भी नहीं करेंगे। देखें, खुले आसमान के नीचे खुदा उनका रात को निगाहबान होता है और सुबह जब वो शुक्रगुजारी करके वो उठते हैं और एक खुराक की तलाश में चले जाते हैं, तो उनके जाने से पहले उनकी खुराक उस जगह पर पड़ी होती है। इसलिए कि खुदा उनके दिल के अंदर और सोच के अंदर ये बात बैठा देता है कि तुमने आज इस साइड पर जाना है, मैंने तेरी खुराक का इंतजाम इधर किया है। तो देखें, अक्सर रोडों पर उधर खुदा किसी न किसी की ड्यूटी लगा देता है। वो जाते जाते परिंदों के लिए उधर उनके खाने के लिए खुराक दाना भी फेंकता है और किसी के दिल में डाल देता है। वो पानी भी उधर कनाली के अंदर रख देता है ताकि इधर वो आए और खाएंगे भी और पिएंगे भी। तो क्या खुदा सिर्फ इंसानों के लिए मुट्ठी नहीं बल्कि बेज़बानों परिंदों के लिए और हवानों के लिए, दरिंदों के लिए, हर एक के लिए अपनी मुट्ठी को खोल देता है। तो जब खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर एक जानदार जो चीज होती है खुदा उनको शेयर कर देता है। लेकिन खुदा उनके लिए मुट्ठी खोलता है जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आगे लिखा है थर्ड वाली लाइन में कि जब तू अपना चेहरा छुपा लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं। खुदा किन से अपना चेहरा छुपाता है? किन से चेहरा छुपाता है? कि जो जिनकी रवशें, जिनकी आदतें, जिनके काम खुदा को पसंद नहीं आते, खुदा उनसे अपना चेहरा छुपा लेता है। वो भाग दौड़ बहुत करते हैं, वो काफी स्ट्रगल करते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीका से मैं सरफराजी पा जाऊं। लेकिन आपकी भाग दौड़ उस साइड पर लगी है, उस साइड पर आप भाग दौड़ कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए खुदा ने अपने चेहरे को क्यों छुपाया है। खुदा जब चेहरा छुपा लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं। आदम और हवा को जब वो चेहरा दिखाता है तो वो खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। आदम और हवा के साथ वो हर रोज रूबरू होकर बातें करता है, वो खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उनको खाने के लिए फ्रेश फ्रूट मिलता है, उनको पीने के लिए भी हर चीज मिलती है और जो उनकी सेहत के लिए अच्छी होती है। जब खुदा अपना चेहरा छुपाता है और उनसे रुपोश हो जाता है तो ये याद रखे आदम मेहनत मशक्कत में रुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखें कि ऐसा काम हम ना करें कि जो खुदा को पसंद ना आए और फिर खुदावंद अपना चेहरा हमसे छुपा ले। और जब खुदावंद चेहरा छुपाएगा तो ये याद रखे हम परेशान हो जाएंगे। और एक इंसान, दो इंसानों की पूरी फैमिली के अंदर मिस्टेक होती है और पूरी फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि तू तौबा कर और तेरा बुरा ना। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बंदा बचा, हालेलुया। तो देखें, हर एक इंसान की जरूरत का खुदा पूरा करता है। जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हम अच्छी चीजों से, नॉर्मल चीजों से नहीं, छोटी छोटी चीजों से नहीं, शांति की हुई चीजों से नहीं कि ये शांति की हुई चीजें हैं, वो अच्छी चीजों से शेयर करता है।
अगर आप अच्छी चीज़ों से शेर होना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, तो ये याद रखें, आप चाहते हैं कि हमें पहनने के लिए कपड़ा अच्छा मिले, हमें पहनने के लिए जूती अच्छी मिले, हमें जो कि हमारा बैंक बैलेंस हो और हमारे पास जो कि नौकर चाकर हो, तो ये याद रखें, मेरा और आपका खुदा ये नहीं चाहता कि हम गुर्बत में पैदा हुए, गुर्बत में मर जाएं, हम किराए के घर में पैदा हुए, किराए के घर में मर जाएं, हम अगर जो कि कर्जे की अलानत के अंदर पैदा हुए तो कर्जे की अलानत के अंदर ही मर जाए। मेरा और आपका खुदा ये कहता है कि तू औरों को कर्ज देगा बल्कि लेगा नहीं। अगर खुदा तेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोल देगा तो तू हर अच्छी चीज से शेर हो जाएगा। अगर तेरा खुदा तेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोलेगा तो जमीन बांझ है, इसमें फसल नहीं हो सकती, जमीन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, इंसान की अकल से बाहर है, जमीन कुछ नहीं दे सकती। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं जमीन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि वो जानता था जो रास्तबाजों का बाप है, जो रास्तबाज है और जो खुदा के साथ चलता था, जो खुदा के कलाम पर अमल करता था, वो जानता था कि मेरे लिए खुदा ने अपनी मुट्ठी को खोलना और मैंने अच्छी चीजों में से होता। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, ये खुदा के कलाम पर तवज्जो कीजिए कि खुदा जब अच्छी चीज़ों, जब अपनी मुट्ठी को खोलता है, अच्छी चीज़ों से शेयर कर देता है। अब्राहम की उसने तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी। और देखें, जब यूसुफ गुलामी में होता है, गुलाम बनकर जाता है, गुलाम की कितनी को वैल्यू होती है। जो गुलाम बन जाता है उसकी कितनी को पावर होती है, कितनी को अथॉरिटी होती है। लेकिन वो जानता था, वो जानता था कि जिसकी शुक्रगुजारी मैं करता हूँ, जिसकी इबादत मैं करता हूँ, जिसके हुजूर में मैं झुकता हूँ, और वो इतनी कुदरत वाला खुदा है। बेशक भाई मुखालफत है, कोई बात नहीं है, मेरे पास ना कोई बहन रही ना भाई रहा, कोई बात नहीं है, गुलाम होकर आ गया हूँ, कोई बात नहीं है, गुलामी में वक्त गुजार रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ और मुझे ये पता है, इसलिए कि मेरा खुदा ये कहता है, एक घड़ी, एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना, एक पल भी मैं तुझे जुदा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक पल में मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा खुदा जानता है और मैं जानता हूं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोल देना है। बेशक मैं सीरी की हालत में हूं, मैं गुलाम होकर आया हूं, भाइयों ने बेच दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ हो या ना हो, मेरे जेब में कुछ हो या ना हो, कुछ खाने के लिए हो या ना हो, पीने के लिए कुछ हो या ना हो, मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जो आसमानों से बुलंद वाला है हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जिसो हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे, हालेलुया। तो फिर हमें गाना चाहिए, मैं नहीं कल्ला, मैं नहीं कल्ला। तो जिसके साथ खुदा होता है कौन उसका मुखालिफ हो सकता है। हालेलुया। जिसके पास साथ खुदा होता है, तो ये याद रखें, 3 आदमियों ने मुल्क में तब्दीली लेकर आ गए थे। हालेलुया। रासबाज 3 भी हो तो मुल्क में तब्दीलियां आ जाती हैं। रासबाज एक भी हो तो ये याद रखे, शेर भी हो तो कोई डर नहीं है, और शेर भूखे भी हो तो कोई डर नहीं है, शेरों का हो ज्यादा भी हो तब भी कोई बात नहीं है, मैं अकेला हूं कोई बात नहीं है, इसलिए कि
उससे चेहरा नहीं छुपाता। मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है, और जब मेरे खुदा की कुदरत को ये लोग जान जाएंगे और ये कहेंगे कि दानियल का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, 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 कलीसिया हालेलुया। उसने कहा बादशाह अब तक जीता है। हालेलुया। उसने सोचा कि दानियल की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई जिस्म का हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई स्पेयर पार्ट नहीं, कोई उसका कोई जिस्म का कोई पार्ट नहीं मिलेगा, और कोई भी उसका जिस्म का हिस्सा, यहाँ तक के कोई ऐसी मसल के बोटी भी गोश्त की नजर नहीं आएगी। और सब सुबह सुबह बादशाह अगर उस शेरों की महान के दरवाजे पर खलो कर आवाज़ देता है कि दानियल, ऐ दानियल, ऐ दानियल, ऐ दानियल, और अंदर से आवाज आती है कि बादशाह बस तक जीता रहे, इसलिए कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया है जो आसमान पर है। उसने आसमान वाले ने आसमान पर ही मेरी मदद के लिए भेज दिया है। बादशाह बस तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के मैनू, हालेलुया, मैनू हमारा खुदावंद खुदा अपने लोगों के लिए फरिश्तों को तैनात कर देता है। हमारा खुदा अपने लोगों के लिए जब जंग लड़ता है, आसमान से पत्थरों को बरसाता है और आसमान से वो पत्थरों से जंग करता है, और जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर जानदार चीज को शेर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखें, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हमारे साथ हमारा खुदा है जिसने कफारा दिया है, जिसने मुल खरीदा है, जिसके हम खून खरीदे हैं, और जिसने हमारी खातर हर तरह का दुख बर्दाश्त किया है। वो आज चेहरा नहीं छुपाता, बल्कि वो चेहरा अपने चेहरे को चलवा खर फरमाता है, और वो कभी भी चेहरा नहीं छुपाता, और बल्कि वो अपने लोगों के लिए अपनी मुट्ठी को खोल देता है और हर एक जानदार चीज़ को वो शेयर कर देता है। और हमारी दुआ है कि तमाम जितने भी जानदार लोग हैं, जिस जगह पर भी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिला, चरिंद जो भी हैं, हमारी दुआ है कि खुदा उनको अपनी मुट्ठी खोले और शेयर कर। हालेलुया। बेशक वो कोई भी है, जैसे भी है, जिस मजहब से भी तल्लक रखते हैं, खुदा सबका एक है। हालेलुया, जो आसमानों पर रहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारी दुआ है कि खुदावंद हमारे